Hello students, this is Dr. Sachin Goswami and I welcome you on our YouTube classes Goswami Classes। दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एपिक का टॉपिक। एपिक जो कि एक लिटरेरी टर्म्स का टॉपिक आता है एपिक, जिसको हिंदी में आप महाकाव्य बोलते हैं। ये एपिक होता क्या है, किसे हम एपिक कहते हैं। एपिक जैसे कि मैंने अभी बताया, महाकाव्य को एपिक कहा जाता है। महाकाव्य की बात करें तो आपने रामायण, महाभारत, गीता, कुरान शरीफ ये सभी पढ़े होंगे। तो जब ये आपने पढ़े होंगे तो आपने इनमें कुछ सैलिएंट फीचर्स देखे होंगे। सबसे पहली बात जो आपको एपिक में देखने को मिलेगी वो ये कि कोई भी एपिक उठा लीजिए आप और किसी भी रिलीजन का उठा लीजिए, सबसे पहली चीज होती है इन्वोकेशन ऑफ गॉड, भगवान की स्तुति होना। भगवान की जो स्तुति होती है, भगवान की एक प्रार्थना स्तुति की जाती है, वो एपिक के इनिशियल पार्ट में की जाती है। कोई भी महाकाव्य ग्रंथ में आपको ये चीज देखने को मिलेगी। इवन आप लोग देखते होंगे, बहुत सी मूवीज देखते होंगे, या फिर आप कोई भी वीडियो जो है वो शूट कराते होंगे किसी फंक्शन के लिए, तो वहां पर भी आपके फंक्शन को स्टार्ट करने से पहले जो कैमरामैन है वो क्या करता है, वो शुरू में एक क्लिप डाल देता है जिसमें इन्वोकेशन ऑफ गणेशा, इन्वोकेशन ऑफ एनी अदर गॉड, जिसको भी आप मानते हैं उसकी एक स्तुति होती है। तो ऐसे ही महाकाव्य में होता है। महाकाव्य में क्या होता है कि भगवान की स्तुति की जाती है। और आपने ये चीज देखी होगी, जो महाकाव्य होते हैं वो किसी डिवाइन इशू से रिलेटेड होते हैं, दैविक मुद्दे महाकाव्य में देखने को मिलते हैं। और सुपर नेचुरल मशीनरी का पार्ट भी हमें एक बहुत बड़े स्केल पर देखने को मिलता है एपिक में। तो आइए एपिक के कुछ सैलिएंट फीचर्स मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। एपिक क्या होता है, किसको एपिक कहा जाता है। अगर जो आप एपिक की बात करें तो एपिक क्या है हमारा, एपिक एक लॉन्ग नैरेटिव टेल होती है। और एक चीज ध्यान रखना, जो ये एपिक लॉन्ग नैरेटिव टेल होती है, किसमें होती है टेल, दिस इज द लॉन्ग नैरेटिव टेल इन वर्स। ये वर्स में होती है। वो बात अलग है कि अब जो एपिक है वो प्रोज में भी लिखे जाते हैं, लेकिन जो सक्सेस एपिक को मिली वो पोइट्री में ही मिली, और जो रियल फॉर्म है एपिक का वो वर्स में ही होता है। तो एपिक इज अ लॉन्ग नैरेटिव टेल इन वर्स, एक लंबी वर्णनात्मक कहानी जो कि काव्य में लिखी जाए वो क्या कहलाती है, वो एपिक कहलाती है, जिसको आप हिंदी में महाकाव्य के नाम से जानते हैं। इज दैट क्लियर? आगे बढ़ते हैं। इट इज रिटन अबाउट अ सीरियस सब्जेक्ट। ये किसके बारे में लिखा जाता है, ये एक सीरियस सब्जेक्ट के बारे में लिखा जाता है। एपिक का जो सब्जेक्ट है ना वो सीरियस होना चाहिए, एंड दैट इज द डिफरेंट थिंग कि रेस्टोरेशन एरा में आपने देखा होगा कि कॉमिक एपिक भी लिखे जाने लगे, और इवन कॉमिक एपिक इन प्रोज वी कैन सी, तो वो भी लिखे जाने लगे। लेकिन जो मेन एक रूट हमें एपिक का देखने को मिलता है वो कैसा देखने को मिलता है। सबसे पहली बात तो ये कि लॉन्ग नैरेटिव टेल होती है, वर्स में होती है, काव्य में होती है। ये किसी गंभीर विषय पर लिखा जाता है। जो एपिक लिखा जाता है किस पर लिखा जाता है, किसी सीरियस सब्जेक्ट पर लिखा जाता है, और इसमें इन्वोकेशन ऑफ गॉड यानी कि भगवान की जो स्तुति है वो हमें देखने को मिलती है। कहां देखने को मिलती है, एपिक के अंदर देखने को मिलती है। और इसके बाद देखिए, इट डील्स विद द माइथोलॉजिकल इवेंट्स और इश्यूज। इसमें पौराणिक मुद्दे होते हैं। जो भगवान की स्तुति तो होती है, ठीक है ना, डिवाइन इश्यूज इसमें होते हैं, लेकिन जो माइथोलॉजिकल इश्यूज होते हैं, जो पुरानी घटनाएं होती हैं, पौराणिक घटनाएं होती हैं, उनको जगह एपिक में दी जाती है। इट डील्स विद सुपरस्टिशियस नेचर। द सुपरस्टिशियस जो नेचर होता है लोगों का, यानी कि अंधविश्वास, अंधविश्वास का एक कॉन्सेप्ट हमें देखने को मिलेगा। कहां, एपिक के अंदर। इट डील्स विद सुपरनैचुरल एलिमेंट्स। इसमें सुपरनैचुरल एलिमेंट्स होते हैं। सुपरनैचुरल एलिमेंट्स लाइक विचेस, घोस्ट, निम्स, फेरीज, ऑल दीज थिंग्स आर द पार्ट ऑफ सुपरनैचुरल एलिमेंट्स। तो वो सुपरनैचुरल एलिमेंट्स हमें कहां देखने को मिलते हैं, एपिक में देखने को मिलते हैं। इसके बाद पॉप्स द रेप ऑफ द लॉक इज अ फेमस कॉमिक एपिक इन इंग्लिश लिटरेचर। इंग्लिश लिटरेचर में अलेक्जेंडर पॉप का जो रेप ऑफ द लॉक है, दोस्तों मैंने आपको बताया ना कि कॉमिक एपिक भी लिखे गए, तो लेकिन जो एक पॉपुलैरिटी और एक रूट हमें देखने को मिलती है वो हमारे सीरियस सब्जेक्ट बेस्ड होते हैं।
यहां पर एक ट्राइबल सब्जेक्ट को इशू बनाया गया था। जो रेप ऑफ द लॉक है, आपको पता होगा इसकी जो हीरोइन है वो है बेलिंडा, ठीक है ना। बेलिंडा की कहानी है, उसके लॉक को पाने की कहानी है, उनको सेड्यूस करने की, कहने का मतलब उनको जो है एक तरह से रेप नाम उसका दिया गया, रेप ऑफ द लॉक, टू गेट द लॉक ऑफ बेलिंडा। बेलिंडा के जो लॉक्स थे उसको गेट करना था। Edmund Spencer's The Fairy Queen, John Milton's The Paradise Lost, and Dante's Divine Comedy are the best instances of epic. एडमंड स्पेंसर का फेरी क्वीन, जॉन मिल्टन का पैराडाइज लॉस्ट और दांते का डिवाइन कॉमेडी जो है वो बहुत अच्छे उदाहरण इंग्लिश लिटरेचर में हमें देखने को मिलते हैं। किसके? एपिक के। इज दैट क्लियर? ये क्लियर हुआ। एडमंड स्पेंसर, जिनको पोइट के नाम से भी जाना जाता है। मिल्टन की बात करें तो इनको इनके ग्रैंड स्टाइल के लिए जाना जाता है। और पैराडाइज लॉस्ट एक ऐसा इनका वर्क जो कि बेस्ड है किसकी थीम पर? जो सृष्टि के निर्माण की थीम पर बेस्ड है, द फॉल ऑफ मैन के थीम पर बेस्ड है, ठीक है ना। कि किस प्रकार से मानव का जो पतन हुआ पृथ्वी पर, किस प्रकार से एडम और ईव आए और किस प्रकार से मतलब उनको पनिशमेंट दिया गया और किस प्रकार से सैटन जो था, सैटन ने रेबेल किया किसके अगेंस्ट? गॉड के अगेंस्ट, और किस प्रकार से सैटन को पराजय हासिल हुई, उन सभी पर बेस्ड एक कहानी है पैराडाइज लॉस्ट, द स्टोरी ऑफ एडम एंड ईव। बहुत अच्छी स्टोरी है, बहुत अच्छा एपिक है पैराडाइज लॉस्ट। और दांते का डिवाइन कॉमेडी, ये बेस्ट एग्जांपल्स माने जाते हैं किसके? एपिक के। तो आई होप कि इतना क्लियर होगा। एक बार फिर से देख लीजिए एपिक होता क्या है। और दोस्तों इससे भी आसान तरीका मैं आपको बताऊं, अगर तो आपको इसको तैयार करना है, चाहे आप अपने ग्रेजुएशन के लिए इसको तैयार कर रहे हो लिटरेरी टर्म्स के तौर पर, पीजी के लिए, पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए तैयार कर रहे हो, या फिर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, या फिर टीजीटी, पीजीटी, केवीएस, एनवीएस, इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए आप तैयारी कर रहे हो, तो आप एक काम जरूर किया करें। जो भी टॉपिक आपको बताया जा रहा है, जैसे कि एपिक मैंने आपको बताया, तो इसके जो पॉइंट्स मैं आपको समझा रहा हूं, इसकी हिंदी भी साथ के साथ, अगर जो आपको लगता है कि डायरेक्ट मेथड में समझना थोड़ा डिफिकल्ट है, तो इट मेक्स नो डिफरेंस, आप उसकी हिंदी में ट्रांसलेट करके जो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं उसको हैंड टू हैंड लिख लें, ताकि आपके माइंड में सारे पॉइंट्स आसानी से फिट हो जाएं। क्योंकि जो हमारी जो मदर टंग होती है, नेटिव लैंग्वेज होती है, वो इजीली फिट हो जाती है माइंड में, वो हमेशा एकदम दिमाग में बैठ जाती है आसानी से। तो उसको आप ऐसा कर सकते हैं। और आपको लगता है कि एक डायरेक्ट मेथड में आप तैयारी करते हैं, इंग्लिश में आप याद कर सकते हैं, तो दैट्स गुड, फिर तो इससे बढ़िया कोई बात ही नहीं है। तो एपिक क्या है? एक लॉन्ग नैरेटिव टेल है वर्स में, एक लंबी वर्णनात्मक कहानी काव्य में। और एपिक को एक गंभीर मुद्दे के बारे में लिखा जाता है। इसमें भगवान की स्तुति हमें देखने को मिलती है, इसमें माइथोलॉजिकल इश्यूज है, इवेंट हमें देखने को मिलते हैं। इसमें क्या होता है, जो एक्शन है एपिक का, वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डील्स या फिर बैटल की कहानी होती है। इसमें सुपरस्टिशियस नेचर हमें देखने को मिलता है। इसमें सुपरनैचुरल मशीनरी एलिमेंट्स का यूज किया जाता है। इसके अलावा पॉप्स का द रेप ऑफ द लॉक जो है वो कॉमिक एपिक का बहुत अच्छा उदाहरण है इंग्लिश लिटरेचर में। एडमंड स्पेंसर्स द फेरी क्वीन, जॉन मिल्टन्स द पैराडाइज लॉस्ट एंड डांटेस डिवाइन कॉमेडी आर द बेस्ट इंस्टेंसेस ऑफ एपिक। ये एपिक के बहुत अच्छे उदाहरण है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। दोस्तों अगर आपको ये टॉपिक आपको अच्छा लगा हो, समझ में आया हो, तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना और कमेंट करना मत भूलना। इसके साथ साथ हमारी ऐप है डॉक्टर एस गोस्वामी क्लासेस, जो कि आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। और कोई भी आपको नोट्स जो है आपके रिलेवेंट, वो आपको नोट्स चाहिए, वेदर यू आर स्टडिंग इन यूजी पीजी लेवल या फिर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो सारे नोट्स वहां पर अवेलेबल हैं, ठीक है ना। आप डायरेक्ट वहां से परचेज कर सकते हैं। और इसके अलावा फ्री ऑफ कॉस्ट कुछ पीडीएफ्स भी अवेलेबल हैं जिनको आप स्टडी कर सकते हैं। सो इतना ही रखते हैं। थैंक यू वेरी मच।